तो हेलो दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज बात करेंगे कल जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में सेकंड ओडीआई हुआ, उस ओडीआई मैच की बात करेंगे। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम कल का ओडीआई मैच हार गए और सीरीज एक एक से लेवल हो चुकी है। ये 3 मैचों की सीरीज चल रही है। तो कल के मैच का स्कोर कार्ड देखते हैं क्या हुआ और कुछ हार के क्या रीजन थे उनके बारे में बात करते हैं और किस तरह से बेहतर हो सकता है, सारी चीजों के बारे में एक रिव्यू करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया इंडिया आती है बैटिंग करने के लिए। इंडिया बैटिंग करने के लिए आती है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल आते हैं ओपन करने के लिए। पिच मतलब एक्सपर्टों की माने तो उनके हिसाब से तो बिल्कुल फ्लैट पिच थी, रोड था एकदम। मैं तो एक मुझे जो एक्सपर्ट होते हैं ना, इनकी राय मुझे बिल्कुल कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आती। सारे मतलब पूरा मैच बताया 280 टोटल हुए हैं इंडिया के और सारे बैट्समैन इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी कहते जा रहे हैं कि नहीं पिच तो रोड है एकदम। अच्छा मतलब जो खेल रहे हैं वो पागल है खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं। पता नहीं क्या एक्सपर्ट की राय होती है इन लोगों की, मैं तो समझ से बाहर है। तो एक्सपर्ट की राय की माने तो बिल्कुल रोड पिच थी, बिल्कुल फ्लैट थी एकदम। लेकिन रोहित आते हैं और शुभमन गिल ओपन करने के लिए आते हैं तो अच्छी गेंद चलती है, मूव भी होती है थोड़ा। मतलब एक इवन बाउंस भी देखने को मिला, अनइवन बाउंस भी देखने को मिला। कोई गेंद नीचे बैठ रही थी, कोई ऊपर आ रही थी। तो सबसे पहले तो रोहित शर्मा और अपना शुभमन गिल ने थोड़ा समय लिया, थोड़ा आराम से। पिछले पहले 5 ओवरों में तो आई थिंक कुछ ज्यादा 15-20 हाँ 15-20 के आसपास रन बनाए थे और पहले 5 ओवरों में। उसके बाद फिर एक्सेलरेट किया शुभमन और रोहित ने और अच्छी शुरुआत दिलाई एक, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर से रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं 24 के स्कोर पे। शुरुआत तो एक्चुअली मिल जाती है आज भी, लेकिन वो बड़ा स्कोर में तब्दील नहीं कर पाते हैं। फिर वही क्योंकि वो रन रेट बढ़ाने के चक्कर में, एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो आउट हो गए। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली विराट कोहली भी मतलब लगभग सेट हो चुके थे, 23 रन बना चुके थे, लेकिन इवेंचुअली उनको एक अच्छी गेंद पड़ती है, वो क्लार्क की गेंद है, वो बिल्कुल लो बाउंस होता है और वो प्लेड ऑन हो जाते हैं। वो 19 नवंबर वाला याद दोबारा यादें ताजा होगी एक्चुअली में। जैसे रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली जो तीनों आउट हुए, वो लगभग वो 19 नवंबर की यादें दोबारा ताजा कर दी वो, क्योंकि सेम ही हुआ था लगभग। रोहित वैसी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हुए थे और विराट प्लेड ऑन हुए थे और शुभमन गिल भी सेम उसी तरह से आउट हुए थे, पुल मारते हुए वहां मिड विकेट पे आउट हुए थे, वहां पे शॉर्ट मिड विकेट पे। तो विराट कोहली 23 रन बना के आउट हो जाते हैं। उसके बाद शुभमन गिल अच्छा खेल लेते, 56 किया शुभमन गिल ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पुल मारते हुए शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हो गए वो भी। और उसके बाद नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर आते हैं। श्रेयस अय्यर बिल्कुल भी लय में लगे नहीं, मात्र 8 रन बनाए, 8 रन बना के आउट हो गए। और उसके बाद नंबर 5 पे आते हैं केएल राहुल, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि केएल राहुल को नंबर 5 पे ही खेलना चाहिए। और आज अपने नंबर पे आए, 5 नंबर पे आए और जिस प्रकार की नॉक खेली है केएल राहुल ने, मतलब एक आउटस्टैंडिंग नॉक। आपके टॉप 4 आउट हो जाते हैं, आप पे जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसके बाद एक्सपीरियंस के नाम पे और जो है मतलब एक केएल राहुल ही थे। केएल राहुल से बहुत सारी उम्मीदें थी कि इस मैच में रन बनाएंगे और केएल राहुल ने बिल्कुल निराश नहीं किया। केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी है, उनको कहीं पे खिला लीजिए, किसी पोजीशन में खिला लीजिए, केएल राहुल से ओपन करवा लीजिए, कर लेंगे। नीचे 6 नंबर पे खेल लीजिए, खेल लेंगे। 5 पे खेल लीजिए, खेल लेंगे। 4 पे, 3 पे कहीं खिला लीजिए। विकेट कीपिंग करवानी है करा लीजिए, आउटफील्ड में फील्ड करवानी है करा लीजिए। मतलब केएल राहुल एक आउटस्टैंडिंग एक क्लास प्लेयर है। कहीं पे खिला लो, कुछ करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उन्हें, वो अपनी परफॉर्मेंस देते रहते हैं हर जगह। तो कल भी एक बहुत बढ़िया नॉक खेली, 112 रन बनाए लगभग 92 गेंदों समथिंग में। तो एक बहुत बढ़िया नॉक खेली, जिसके चलते ही ये इंडिया का स्कोर 284 तक पहुंचा, नहीं तो इंडिया 250 के अंदर हो जाती ऑल आउट अगर ये
एक केएल राहुल की ब्रिलियंस नहीं आती। तो उसके बाद नंबर 6 पे रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा कहने को 27 रन बनाए हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कहीं से कहीं तक लाइन में लगे ही। मतलब रविंद्र जडेजा 44 बॉलों में 27 रन बनाए हैं, जो कि बिल्कुल ठीक कहूंगा नहीं इसको मैं। उसके बाद नंबर 7 पे नीतीश कुमार रेड्डी 20 रन बनाते हैं, एक छक्का भी अच्छा मारा था नीतीश कुमार रेड्डी ने। मैं मतलब एक्चुअली में मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर नीतीश कुमार रेड्डी को आपने खिला दिया था तो नीतीश कुमार रेड्डी को ऊपर खिला सकते हैं आप। नंबर 7-8 पे नीतीश कुमार रेड्डी मेरे हिसाब से तो 7-8 नंबर वाले बैट्समैन नहीं है। 7-8 नंबर पे वो प्लेयर खेलता है जो बॉलिंग ऑलराउंडर होता है, और नीतीश कुमार रेड्डी बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग ऑलराउंडर है, तो बैटिंग ऑलराउंडर को ऊपर खिलाना चाहिए। 7-8 नंबर पे बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं। मतलब ये तो समझ में नहीं आता मुझे, इंडियन टीम में किस तरह से खिलाते हैं इन लोगों को, क्या करते हैं। और नीतीश कुमार रेड्डी एक प्रॉपर बैट्समैन है, उसके बाद वो कुछ ओवर डाल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉपर गेंदबाज हो उसके बाद थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हो, ऐसे खिलाड़ी नहीं है। ऐसे खिलाड़ी खेलते हैं जो गेंदबाजी के साथ थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं, वो 7-8 नंबर तो उन खिलाड़ियों को खिलाया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को मैं तो एक प्रॉपर बैट्समैन ही काउंट करता हूँ। उसके बाद बैटिंग के साथ साथ कुछ ओवर कर जाते हैं, उस तरीके के खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार रेड्डी। तो 20 रन बनाए जाते हैं नीतीश कुमार रेड्डी भी। उसके बाद हर्षित राणा 2 रन, और मोहम्मद सिराज वो भी 2 रन। तो इस तरह से एक मिली जुली एक परफॉर्मेंस, और एक केएल राहुल की बहुत बेहतरीन नॉक की बदौलत इंडिया का स्कोर 284 होता है। और इसी में न्यूजीलैंड की बॉलिंग की भी बात कर लेते हैं पहले। न्यूजीलैंड की तरफ से ये के क्लार्क करके हैं, इनको के क्लार्क का पहले ओडीआई में डेब्यू हुआ था, तो ये सेकंड ही मैच था के क्लार्क का। इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट निकाली, और 3 बड़ी विकेट निकाली कहूंगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, इन तीनों को आउट किया क्लार्क ने। काफी अच्छी गेंदबाजी की। और उसके बाद ये एक लेनॉक्स करके स्पिनर को खिलाया था, इन्होंने भी 1 विकेट निकाली। ब्रेसवेल ने 1 विकेट निकाली, काइल जेमिसन ने 1 विकेट निकाली, और फोक्स ने भी 1 विकेट निकाली। तो न्यूजीलैंड ने कुल मिला के काफी अच्छी गेंदबाजी की, सदी हुई गेंदबाजी की। शुरुआत में इंडियन बैट्समैनों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, और मतलब ओवरऑल काफी अच्छी गेंदबाजी की। उसके बाद न्यूजीलैंड आती है चेज करने के लिए, 285 का टारगेट चेज करने के लिए न्यूजीलैंड आती है। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपन करने के लिए वही डेवन कॉनवे और हेनरी निकोल्स की जोड़ी आती है। और ये ओपनिंग जोड़ी कुछ खास कर नहीं पाती है आज, क्योंकि हर्षित राणा ने वो पहले ही मतलब नई गेंद के साथ वो ब्रेक थ्रू ला दिया था, और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी हेनरी निकोल्स को आउट कर दिया था। तो इनकी ओपनिंग जोड़ी ज्यादा कुछ कर नहीं पाई है। डेवन कॉनवे ने 16 रन बनाए, हेनरी निकोल्स ने 10 रन बनाए। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं विलियम। विलियम आते हैं नंबर 3 पे। बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी चल रहे थे पिछले 2025 में, तो इनका बहुत सीजन गया है लगा लो, मतलब बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। लेकिन आज आए, और आज बढ़िया, मतलब शुरुआत में टाइम लिया, और कुछ एक आधा मतलब किस्मत का भी साथ रहा, और शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ये काफी अच्छी फाइनली एक अच्छी नॉक खेल के गए। 87 रन बना के गए 98 गेंदों में। काफी अच्छी नॉक थी, बढ़िया नॉक थी, और बढ़िया नॉक खेल के गए। उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं डैरिल मिचेल, वर्ल्ड नंबर 2 ओडीआई बैट्समैन। जी हाँ, फिर आते हैं डैरिल मिचेल। डैरिल मिचेल एक आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी है। इंडिया के खिलाफ तो एक अलग ही रौद्र रूप देखने को मिलता है डैरिल मिचेल का। पिछले वर्ल्ड कप में भी 2 सेंचुरी मारी थी इन्होंने इंडिया के खिलाफ। हालांकि इंडिया वो मैच जीत गई थी, लेकिन डैरिल मिचेल इंडिया के खिलाफ हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। 60 प्लस का एवरेज है इंडिया के खिलाफ ओडीआई में डैरिल मिचेल का। और पिछले मैच में भी समथिंग 84 या समथिंग की एक नॉक खेली थी, बढ़िया नॉक। और आज तो कमाल की एक पारी खेल गए, 131 रन बना के गए 117 बॉलों में, मात्र मैच जिता के गए अपनी टीम को। बहुत मतलब जितनी तारीफ की जाएगा, आउटस्टैंडिंग नॉक है ये डैरिल मिचेल की। और ग्लेन फिलिप्स आते हैं उसके बाद। ग्लेन फिलिप्स भी अच्छे नॉक खेल के जाते हैं, 32 बना के जाते हैं मात्र 25 बॉलों में, और मैच खत्म कर देते हैं। और मतलब ग्लेन फिलिप्स भी अच्छी नॉक खेल के आते हैं। जब विलियम आउट हुए थे तो वहाँ पे एक इंडिया के पास एक विंडो थी कि नया बैट्समैन आएगा, उसको भी आउट करके मतलब एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती थी इंडिया।
लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने भी काफी अच्छा बैटिंग की आज। तो ये रहा कुल मिला के इस मैच का लेखा जोखा। और इंडिया की बॉलिंग की भी बात कर ले तो हर्षित राणा एक विकेट ले आते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा एक विकेट और एक विकेट कुलदीप यादव। और कुलदीप यादव को बहुत रन पड़ते हैं इस मैच में। और मतलब तब हम थोड़ा सा बात करें कि इंडिया की क्या हार की वजह रही, क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से इंडिया ये मैच हारी। और सबसे पहला रीजन तो हम लेके आते हैं कि जो बैटिंग का है। बैटिंग का अगर रोहित विराट चलेंगे तो आपकी टीम मतलब अच्छा स्कोर करेंगी। अगर विराट रोहित नहीं चलेंगे तो टीम का मतलब टीम की हालत ऐसी हो जाएगी। मतलब कल के मैच में भी वो एक केएल राहुल की नॉक आ गई थी और तगड़ी वाली। अगर वो केएल राहुल की नॉक नहीं आती तो इंडिया तो 250 से भी नीचे ऑल आउट हो जाती। मतलब एक कंसर्निंग बात है कि मतलब बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है कुल मिला के। एक लोअर मिडिल ऑर्डर में तो बिल्कुल ही अच्छी बैटिंग हो नहीं रही है। जडेजा जडेजा बहुत बड़ा कंसर्न है। ना गेंद से कुछ कर पा रहे हैं ना बैटिंग से कुछ कर पा रहे हैं पिछले कुछ मैचों में। और जडेजा तो मुझे लग रहा है करियर खतरे में ही है जडेजा का। क्योंकि अगले अब सीरीज से फिर अपना अक्षर पटेल आ जाएंगे तो मुझे लग रहा है अक्षर पटेल आगे निकल जाएंगे जडेजा से। क्योंकि जडेजा के पास मुझे लगता है ये अगला ओडीआई ये आखिरी मौका रहेगा। क्योंकि पिछले कई टाइम से विकेट तो आ ही नहीं रहा है, बल्ले से भी कुछ खास हो नहीं रहा है। टेस्ट मैचेस में बल्ले से काफी अच्छा किया लेकिन वनडेज में हो नहीं पा रहा है, वो एग्जीक्यूशन हो नहीं पा रहा है। और नीतीश कुमार रेड्डी भी मतलब वो लोअर मिडिल ऑर्डर की बैटिंग जो है इंडिया की वो थोड़ा सा कंसर्निंग हो रही है अभी। खैर बाद में ठीक है, हार्दिक आ जाएंगे और अक्षर पटेल आ जाएंगे तो ओवरऑल अच्छी हो जाएगी टीम। और बाकी दूसरा कंसर्न जो था हार का ये था बॉलिंग। चलो बैटिंग जैसी भी थी कम से कम 284 बना दिए थे, फिर भी एक डिसेंट स्कोर होता है। तो बहुत ज्यादा नहीं होता है लेकिन फिर भी एक लर्न लाइक अच्छा डिसेंट टोटल होता है। लेकिन बॉलिंग बॉलिंग बहुत ही टू बी ऑनेस्ट बहुत ही खराब चल रही है। मैं तो कह रहा हूँ नई गेंद से तो विकेट आ ही नहीं रही है। आज तो चलो हर्षित राणा ने एक विकेट ले गए, पिछले मैच तो बिल्कुल नहीं आई थी। मोहम्मद सिराज को देख लो, मोहम्मद सिराज नए गेंद से मतलब अलग ही गेंदबाज दिखते थे नई गेंद के साथ। लेकिन फिलहाल इन मैचेस में तो मोहम्मद सिराज बिल्कुल ही बेरंग दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में भी गेंदबाजी हो नहीं पा रही है। कुलदीप है, कुलदीप मतलब यहाँ पे मैं न्यूजीलैंड की तारीफ करना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड को पता था कि मिडिल ओवर्स में कुलदीप यादव है। अगर कुलदीप यादव को हमने अंडर प्रेशर कर दिया तो हम पार पा जाएंगे मतलब। और उन्होंने सेम वैसा ही किया। कुलदीप के पहली ओवर में रन मारे, लगभग 15-16 रन मार दिए थे शायद पहली ओवर में। डेविड मिचेल ने छक्का मारा, पैडल करके चौका मारा। तो मतलब पहले ओवर में कुलदीप को अंडर प्रेशर डाल दिया था। तो उसके बाद कुलदीप को धकेलते रहे बैकफुट पे। क्योंकि वो जानते थे, वो अच्छी प्लानिंग करके आए थे। वो जानते थे कि एक कुलदीप को अगर हमने अच्छा खेल लिया मिडिल ओवर्स में तो हम पार पा जाएंगे, हम अच्छा खेल जाएंगे। उन्होंने सेम वही किया, कुलदीप को अच्छा खेले। कुलदीप ने शायद 9 ओवर किए शायद 75 दिए 9 ओवर्स में, एक विकेट मिली बस। तो कुलदीप को उन्होंने अच्छा खेला तो मैच भी जीत गए। तो कुल मिला के न्यूजीलैंड अच्छी प्लानिंग करके आई थी। और यही है कुल मिला के इस मैच का लेखा जोखा। अब सीरीज 1-1 से लेवल हो चुकी है। जो अगला मैच होने वाला है शायद दोनों को है, हाँ शायद। तो वो मैच अपना डिसाइडर होगा। उस मैच के बाद ही पता चलेगा कि ये सीरीज कौन जीता। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।